प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं कि समृद्ध बनने के लिए क्या करें और कैसे करें। इसे समृद्ध व्यक्ति ही अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान के नियम को जानना होता है, उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम मालूम होना चाहिए। अमीरी का विज्ञान रॉकेट साइंस नहीं है। अधिकतर अमीर लोगों के जीवन में देखा गया है कि वे नया काम करने, जोखिम लेने, मुश्किलों से न घबराने, बड़े सपने देखने, दूर तक सोचने का कैपेसिटी या योग्यता रखते हैं। आइए आज हम यह जानते हैं कि कैसे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर पुस्तक बेचने का विचार आया और वे अरबपति बन गए। जेफ बेजोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन, मीडिया प्रोप्राइटर, निवेशक हैं। वे अमेज़न.कॉम के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर रहे। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सन 2020 में उनका नेटवर्थ $180 बिलियन हो गया। जेफ बेजोस ने संसार के सबसे बड़े ऑनलाइन पुस्तक विक्रेता बनने का सपना देखा था। वह सपना इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर एक अनजान शहर की तरफ चल दिए। फाइनेंसर से कर्ज लेकर गैरेज में कंप्यूटर रखवाए और यहां अपने 3 कर्मचारियों के साथ सॉफ्टवेयर बनाने में जुट गए। जुलाई 1995 में शुरू हुई Amazon.com 5 साल के भीतर ही $1 अरब की आमदनी कमा लिया। अपने सपने की बदौलत ही उन्होंने इतना कुछ मिला है जिसकी उन्होंने शायद ही कल्पना भी नहीं की होगी। जेफ बेजोस को नई अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि इंटरनेट सिर्फ ज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान का साधन ही नहीं है, बल्कि व्यापार और व्यवसाय का भी सशक्त साधन है। जब लोग ऑनलाइन बिजनेस को गहरी शंका से देख रहे थे, तब उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए जोखिम लिया। आखिरकार जेफ बेजोस का सपना पूरा हुआ और Amazon.com आज पुस्तकों और हर तरह के सामानों की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। जोखिम लेने की इच्छा की शायद बेहद सफल और सामान्य लोगों के फर्क को तय करती है। बेजोस ने काफ़ी बचत, नौकरी, शादी और एक अनजान शहर तथा एक बिल्कुल नए उद्योग में दांव लगाए। आलोचक कह रहे थे कि बेजोस की सफलता की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस दिन बर्न्स एंड नोबल नाम की मशहूर बुक स्टोर कंपनी अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे, वे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जेफ ने आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने सपने के खातिर इतना बड़ा जोखिम लिया। जोखिम लेने के बारे में बेजोस का कहना था, अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई जोखिम न लेने का अफसोस रहेगा, तो फिर वह जोखिम ले लें। जोखिम लेने के बदौलत ही आज जेफ बेजोस जीवन में सफल हो पाए और दौलत की दुनिया में शीर्ष पर पहुँचे। उनका कहना है कि इंसान के लिए उनकी प्रतिष्ठा जितनी महत्वपूर्ण होती है, कंपनी के लिए उसका ब्रांड भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रतिष्ठा तभी बढ़ती है जब हम कोई कठिन काम अच्छी तरह पूरा कर लेते हैं। यदि आप अच्छा उत्पाद देते हैं तो विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक अपनी जुबान के जरिए ही अन्य ग्राहकों के बीच उसका प्रचार कर देंगे। इस माउथ पब्लिसिटी में काफ़ी शक्ति होती है। हम अपने ग्राहकों के साथ पार्टी में आमंत्रित अतिथि जैसा व्यवहार करते हैं। हम मेज़बान हैं
और हमें यह देखना होता है कि पार्टी में उन्हें ज़्यादा खुशी मिले ताकि वे दोबारा हमारे यहाँ आएँ। ई कॉमर्स का एकमात्र ठिकाना बनाने की जिद्दोजहद में Amazon.com लगातार प्रयास करता रहा है, जहां उपभोक्ता वह सब खरीद सके जिसे वे खोज रहे हों। दूरदर्शिता से निर्णय लेने पर कभी पछताना नहीं पड़ता। कंपनियां दो प्रकार की होती है, अधिक पैसा वसूल कर ग्राहकों को ठगने वाली और उचित दाम में सही वस्तु बेचने वाली। हमारी कंपनी दूसरे प्रकार की है। अन्य कंपनियों की तरह हमारी कंपनी भी हमेशा मुनाफे के बारे में सोचती है। यदि हम मुनाफा नहीं कमाते तो इस व्यवसाय में बने नहीं रह सकते। हमारी इच्छा मुनाफा कमाने वाली एक छोटी सी कंपनी बनाने की थी। खैर, हमने एक विशाल मगर लाभहीन कंपनी बनाई है। जिंदगी में कोई भी काम आसानी से नहीं होता। हमारी कंपनी बिल्कुल अलग है। कोई नहीं जानता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज असंख्य लोग मुझ पर यकीन करते हैं। उन्हें Amazon.com पर भरोसा है और ये मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मैं कोई भूल कर बैठूंगा, लेकिन यदि मैं कोशिश करना छोड़ दूं, तो ये निश्चित ही पछताने वाली बात होगी। उद्यमियों के लिए यथार्थवादी होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानकर चलें कि इस नए व्यवसाय में असफल होने के आसार 70% हैं। इस तरह आपको तकलीफ़ कम होगी। अंधकार भरी गलियों में भटकने के बाद जब रास्ता मिलता है तो खुशी होती है। व्यवसाय शुरू करने के पहले मैंने कई अनुभवी मित्रों से सलाह ली थी। सबने मुझे यह व्यवसाय करने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। यह व्यवसाय करना मेरी भूल थी, लेकिन यह एक उत्कृष्ट भूल बन गई। अगर आप मजबूत व्यक्ति हैं तो अपने प्रयास अधूरे नहीं छोड़ेंगे। यदि आप में विनम्रता नहीं है तो आप सबसे भिड़ जाएंगे और आपकी समस्या हल नहीं होगी। एक अयोग्य व्यक्ति को नौकरी पर रखने के बजाय बेहतर होगा कि मैं 50 लोगों को इंटरव्यू लेकर किसी को भी न रखूं। सिर्फ मैं ही नहीं, कंपनी का हर लीडर अपनी सभी निर्णय विश्लेषण के आधार पर लेते हैं। ये निर्णय अपनी तरह के श्रेष्ठ निर्णय होते हैं। हमारी कंपनी का सबसे जूनियर कर्मचारी भी कंपनी के उच्च स्तर के अफसर को दलील देकर हरा सकता है। हालांकि उसकी दलीलों में तथ्य और सही आंकड़े होने चाहिए। यदि आपने एक ग्राहक को नाखुश किया तो वह अनेक दोस्तों के बीच आपकी आलोचना करेगा। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके हैं कि यदि हम अपनी कंपनी श्रेष्ठ नहीं बना पाए तो यह बड़ी शर्मनाक बात होगी। हम अपने प्रतिस्पर्धियों पर लगातार नज़र रखते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो वे अपने ग्राहकों के लिए कर रहे हैं और हम भी उन्हीं चीज़ों को अपने ग्राहकों को देने की कोशिश करते हैं। कंपनी की आय बढ़ती रहे, यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन आमदनी के साथ अपनी रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी के ज्ञान से यदि मैं कोई सराहनीय बदलाव ला सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। अंत में वे कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण था कि हमने एक गैरेज से शुरुआत की। हेवलेट एंड पैकर्ड ने भी गैरेज से ही शुरुआत की थी। इसने हमें शुरुआत करने की हिम्मत दी। धन्यवाद। आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा।